साइन 80 डिग्री, राइट। क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो आपको वैल्यू क्या फाइंड करनी है, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, राइट। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें साइन 60 की वैल्यू पता है, वी नो द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, तो जो पता है पहले उसी को लिखते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 40 डिग्री, साइन 60 की जगह क्या आ जाएगा, √3/2 इंटू √3/2 और इंटू में क्या हो गया साइन 80 डिग्री, इंटू में क्या हो गया साइन 80 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो नंबर है इसको तो बाहर कर देते हैं, राइट। अब देखो साइन 20 इंटू साइन 40, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं और साइन 80 को भी ब्रैकेट से बाहर रखते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, भाई वी नो द, हमें एक आइडेंटिटी पता है 2 साइन ए साइन बी, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है 2 साइन ए साइन बी। अब ये कैसे बनेगा, देखो ये ऐसे बनेगा, अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर दूं, बात तो सेम ही है, 2 को हम बाहर कर देते हैं तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा 2 साइन ए साइन बी, राइट। अब आइडेंटिटी मैंने आपको सारी करवाई है, 30 आइडेंटिटीज लिखवाई थी मैंने जब हमने एनसीईआरटी से चैप्टर को कंप्लीट किया था, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इस 2 को बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू √3, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 और विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा 2 साइन 20 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा साइन 40 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा साइन 40 डिग्री और ये हो गया आपका साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री, राइट। अब ये क्या बन गया 2 साइन ए साइन बी, ये आपका बन गया 2 साइन ए साइन बी, राइट। अब 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, यूजिंग 2 साइन ए साइन बी, इसके इक्वल होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, माइनस कॉस ए प्लस बी। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू √3/4, इक्वल टू √3/4 विद इन ब्रैकेट 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होगा, कॉस ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या होगा 20 माइनस 40, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस बी 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री, राइट। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी और इनटू में क्या है साइन 80, इनटू में क्या है आपका साइन 80 डिग्री, तो ये हो गया साइन 80 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, नाउ व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू √3/4 कॉस 20 माइनस 40 क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस 20 और कॉस ऑफ माइनस 20 क्या होता है, कॉस 20, भाई कॉस ऑफ माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री, कॉस 20 प्लस 40 क्या हो जाएगा माइनस कॉस 60 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू में क्या आ जाएगा साइन 80 डिग्री, इंटू में क्या आ जाएगा साइन 80 डिग्री। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे कैसे करोगे, इट इज इक्वल टू √3/4 कॉस 20 इंटू साइन 80,
क्या हो जाएगा, cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, cos 60 इंटू साइन 80। माइनस में क्या हो जाएगा, cos 60 इंटू साइन 80। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, देखो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो cos 60 की वैल्यू तो होगी 1/2 और इंटू में क्या हो गया साइन 80, इंटू में क्या हो गया साइन 80। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, अगेन देखो cos a, देखो ये क्या है cos a sin b, व्हाट वी कैन डू हेयर इक्वल टू √3/4, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और क्या हो जाएगा cos 20 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। इस टर्म को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, आगे क्या है माइनस, आगे क्या है माइनस 1/2 इंटू साइन 80 डिग्री, 1/2 साइन 80 डिग्री। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो 1/2 आप इस पूरे ब्रैकेट से कॉमन ले सकते हो, जैसे आप 1/2 कॉमन लोगे ये हो जाएगा √3/8, ये क्या हो जाएगा आपका √3/8, तो इट इज इक्वल टू √3/8, √3/8, राइट। विद इन ब्रैकेट ये हो जाएगा 2 cos a sin b, 2 cos a, cos a क्या है cos 20 डिग्री, साइन 80 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 80 डिग्री, राइट। 1/2 तो आपने कॉमन ले लिया, तो ये रह गया माइनस साइन 80 डिग्री, ये क्या हो गया माइनस साइन 80 डिग्री, ये क्या हो गया माइनस साइन 80 डिग्री। बोलो भाई क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 2 cos a sin b, ये क्या हो जाएगा आपका 2 cos a sin b, जो क्या होता है इट विल बी इक्वल टू √3/8, 2 cos a sin b क्या होगा साइन a प्लस बी, a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री और माइनस साइन 80 डिग्री, ठीक है। 2 cos a sin b क्या हो गया साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ये तो आ गई इसकी वैल्यू, और माइनस साइन 80 डिग्री ये आपका एज इट इज आ गया, माइनस साइन 80 डिग्री आपका एज इट इज आ गया। नाउ इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू √3/8, √3/8 साइन 20 प्लस 80 क्या हो जाएगा साइन 100 डिग्री, साइन 100 डिग्री, माइनस में क्या हो जाएगा देखो साइन 20 माइनस 80 ये होगा आपका साइन ऑफ माइनस 60, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया प्लस, और ये हो गया आपका साइन 60 डिग्री। क्लियर हो गया, माइनस में क्या आ गया साइन 80 डिग्री, माइनस में क्या आ गया साइन 80 डिग्री। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। अब आगे देखो साइन 100 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कैन राइट इट एज √3/8, साइन 100 डिग्री कैन बी रिटन एज साइन 180 माइनस, हाय अर्जुन, हाँ जी सर, क्लास 11th की ट्रिको उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। साइन 100 डिग्री क्या होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, साइन 100 डिग्री क्या होगा साइन 180 माइनस 80, मैं लिख सकता हूँ। प्लस में क्या हो गया साइन 60 डिग्री, प्लस में क्या हो गया साइन 60 डिग्री, और माइनस में क्या हो जाएगा साइन 80 डिग्री, माइनस में क्या हो जाएगा साइन 80 डिग्री। हेलो हाय, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा, आप सेकंड क्वाड्रेंट में हो
और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू √3/8 साइन 180 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा, प्लस में क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री, ठीक है, और माइनस में हो जाएगा साइन 80 डिग्री। गुड इवनिंग भाई जी, गुड इवनिंग, राधे राधे। माइनस साइन 80 डिग्री, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब देखो साइन 80 प्लस माइनस कैंसिल, तो क्या आ गया √3/8 इंटू साइन 60, √3/8 इंटू साइन 60, मैं यहीं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये किसके इक्वल हो गया, इट इज इक्वल टू √3/8 इंटू में क्या हो गया साइन 60 डिग्री। तो बताओ भाई साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इट इज इक्वल टू √3/8 इंटू √3/2। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 और 8 2 जा क्या हो जाएगा 16। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। क्वेश्चन फिर से बता देता हूं, क्वेश्चन क्या था आपका, देखो क्वेश्चन है आपका, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री। तो पहले तो एक ही वैल्यू हमें पता है, आउट ऑफ दिस 4 वैल्यूज हमें साइन 60 की वैल्यू पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, साइन 60 की वैल्यू को रखा √3/2। अब ये √3/2 को आपने बाहर किया, साइन 20 और साइन 40 को हमने एक ब्रैकेट में रखा और साइन 80 को भी हमने ब्रैकेट से बाहर कर दिया। अब क्या किया हमने, यहाँ पर एक आइडेंटिटी बनाई, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जो 2 से डिवाइड किया है वो तो इस 2 के साथ आके हो गया 4, और यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन गई 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका √3/4 कॉस ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो गया आपका 20 माइनस 40 माइनस कॉस ए प्लस बी, तो माइनस कॉस 20 प्लस 40, तो ये हो गया माइनस कॉस 20 प्लस 40, और इंटू में आ गया ये साइन 80, ये साइन 80। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। देन √3/4 कॉस 20 माइनस 40 क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस 20, और कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 20 प्लस 40 हो गया कॉस 60, और इंटू में क्या हो गया साइन 80। अब ये हो गया आपका √3/4 कॉस 20 इंटू साइन 80 माइनस कॉस 60 क्या हो गया 1/2 इंटू में हो गया साइन 80। अगेन फिर हमने सेम प्रोसेस अप्लाई किया, भैया हमने इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू है आपकी ये, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, माइनस ये टर्म आपकी एज इट इज आ गई। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। देन अब आपने 1/2 हमने कॉमन ले लिया, जैसे आपने 1/2 कॉमन लिया, √3/4 इंटू 1/2 क्या हो गया √3/8, राइट, ठीक है। तो ये हो गया 1/2, जैसे आपने कॉमन लिया ये हो गया √3/8, ये हो गया √3/8, और ये हो गया 2 cos 20 साइन 80, 2 cos 20 साइन 80, और माइनस में हो गया साइन 80, माइनस में हो गया साइन 80, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगेन ये क्या बन गया 2 cos a साइन b, 2 cos a साइन b क्या होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, और माइनस में हो गया साइन 80, राइट। साइन 20 प्लस 80 ये हो गया साइन 100, माइनस देखो साइन 20 माइनस 80 होगा साइन ऑफ माइनस 60, और साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन 60, और माइनस में आ गया साइन 80। अब साइन 100 को आप क्या लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 80, तो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, प्लस साइन 60 माइनस साइन 80, साइन 80 से साइन 80 कैंसिल, साइन 60 की ये हो गया √3/8 इंटू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो गया आपका 3/16, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, ठीक है।